नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? मतलब ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कोई डॉक्टर होना ज़रूरी है। आसपास के जो लोग हैं वो कैसे ठीक हो रहे हैं, कैसे अपना डायबिटीज़ कम कर रहे हैं, कैसे कैसे उसमें जीत हासिल कर रहे हैं, बस यही जानकारी आपको आगे तक बढ़ा देनी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर हो, ठीक है। डायबिटीज़ के खीरा टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है ना दोस्तों, तो आप अगर 10 दिन उसको खीरा टमाटर खिला के देखिए, हरा जूस पिला के देखिए, पालक खिला के देखिए, जिसमें 0% कार्बोहाइड्रेट है। खीरा में 0% कार्बोहाइड्रेट है, टमाटर में कोई कार्बो नहीं है। अब सोचिए ऐसे वेजिटेबल जो हैं आपके शरीर में जाएंगी, जो कुछ मांग रहा शरीर उसको पूरी सब कुछ मिलेगा, सारे न्यूट्रिशन, सारे विटामिन। तो आप सोचें कि कार्बो जिस चीज़ में नहीं है तो आपका शुगर लेवल कैसे बनेगा, आपके शरीर में ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दोपहर के खाने में मोटा अनाज, मल्टीग्रेन आटा अपने लाइफ में जितनी जल्दी हो सके शामिल कर लीजिए। बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ें सब मिला के, बेसन, चना, ये सब मिला के आटा पिसा लीजिए। इसी की रोटी, 2 रोटी पतली पतली, उसके साथ जो है सब्जी हरी, खूब सारा सलाद होना चाहिए, नहीं तो दाल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप खाएं, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे अच्छी वीडियो डायबिटीज़ के लिए मैं आपके लिए लेकर आज का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा चने के ऊपर। दोस्तों, चना तो कई तरीके से खाया जाता है। चने की रोटी खाई जाती है और जो भुना हुआ चना भी खाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि जो चना भीग जाता है और उसमें अंकुर निकल आते हैं, वो चना किसी बादाम से कम नहीं होता। दोस्तों, 2 मुट्ठी चना अगर आप सुबह खाते हैं तो आपके शरीर में, मतलब डेली की बात कर रही हूँ, कि आपके शरीर में बहुत जल्द आपको परिवर्तन मतलब दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या फायदे आपको समझ में आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। चना और मूंगफली दोनों ही मैंने साथ में भिगोई है। अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, भीगे हुए चने में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स पाए जाते हैं, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे विटामिन इसमें दोस्तों पाए जाते हैं। इससे आपका दिमाग तेज होता है, खून साफ होता है। चेहरे पर भी दोस्तों अगर 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चना रोज खाते हैं तो आपको निखार देखने को मिलेगा। आपकी इम्यूनिटी पावर भी इससे बढ़ती है। डायबिटीज में आपको बहुत ज्यादा फायदा करती है ये भीगा हुआ चना। सुबह चना खाने से दोस्तों एनर्जी बनी रहती है, खून की कमी, थकावट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। 2 मुट्ठी चना आप सुबह खाएं। सबसे खराब चीज अगर आप समझ लीजिए कि गेहूं होता है, एक रोगी होता। पहले के जमाने में जो मेरे दादी लोग हैं, बाबा लोग कहते थे गेहूं एक रोगी, मतलब रोग पैदा करने वाला अनाज है। ये होते हैं मोटे अनाज। अगर आप इसे दोपहर में लंच के टाइम खाना चाहते हैं तो चना है, मूंगफली है, मूंग है, उसमें खीरा ककड़ी डाल लीजिए, टमाटर डाल लीजिए और आप बहुत ही अच्छी तरीके से सारी सब्जियां मिला करके इसे आप लंच में दोस्तों शामिल कर सकते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है मूंगफली। दोस्तों, मूंगफली में आयरन, कैल्शियम, जिंक पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन B6 भी इसमें पाया जाता है। दोस्तों, 1 मुट्ठी मूंगफली हर इंसान को खानी चाहिए। ताकत बढ़ाती है, एनर्जी देती है और आपके जो दबी हुई नस है ना, उस नसों के ब्लॉकेज जो होती हैं उनको भी खोलती हैं और हड्डियों में जो कट कट की आवाज आने लगती है 50-60 के बाद, वो भी बंद हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ा देने वाली चीज है। इससे आपका खून बढ़ता है। जब खून बढ़ता है दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपको बीमारी छू तक नहीं सकेगी। इसमें इतनी ताकत, इतनी पावर होती है दोस्तों। इसी के साथ मैं गुड़ भी ऐड कर रही हूँ दोस्तों। गुड़ भी इसके साथ जब आप गुड़ खाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है इसके साथ गुड़ खाना, इसलिए मैं आज इसमें गुड़ शामिल करी हूँ। आप लोग को बता रही हूँ कि गुड़ में भी बहुत मात्रा में आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन, फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों। तो ठीक है, गुड़ और चम्मच से आप इसको खाइए, उसके बाद गुड़ खाएंगे आप तो आप देखेंगे मतलब स्वाद बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से मैं ये चना, मूंगफली और ये मूंग, भीगी हुई मूंग भी रखी है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। जब से मैं दोस्तों खाने लगी हूँ मुझे इतनी एनर्जी मेरे शरीर में रहती है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। दोपहर के खाने में अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, अपना मोटापा कम करना चाहते हैं दोस्तों, आप यकीन करें, विश्वास करें दोस्तों कि गेहूं से मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता है, गेहूं से शुगर भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, डायबिटीज भी इससे कंट्रोल हो सकती है। लेकिन गुड़ को किनारे कर दीजिएगा, गुड़ मत खाइएगा। और जो है
आप अगर ये मोटा अनाज आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो मोटापा इससे आप कम कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हरी सब्जी भी इसी बहाने आपके मतलब शरीर में चली जाएगी। खूब सारे पत्तेदार सब्जियां हो, चुकंदर है, सारी सब्जियां डाल करके इसे एक सलाद के रूप में आप अपने जो है लंच में शामिल करें। ठीक है, इसके ये फायदे हो गए दोस्तों। ये है मूंग, अंकुरित मूंग। अंकुरित मूंग के भी अपने ही फायदे होते हैं। ये ठंडा होता है और मूंग जैसे पेशेंट कोई होता है ना, जब डॉक्टर के यहाँ से आओ तो डॉक्टर कहते हैं जा करके मूंग की खिचड़ी खा लीजिएगा, मूंग की दलिया खा लीजिएगा। तो मूंग समझ लीजिए हेल्दी रखने के लिए, बीमार इंसान को भी खड़ा कर देता है मूंग। वो भी अंकुर जब निकल आते हैं ना तो इसके फायदे दोस्तों डबल हो जाते हैं। जैसे मूंगफली है ना, जब मूंगफली को आप भिगो देते हैं उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। जैसे ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जैसे ये देखिए मूंगफली, इसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए हैं। तो आप यकीन करें दोस्तों कि इसके आगे बादाम भी फेल है। बादाम की ताकत मतलब रखने वाला ये हो जाता है मूंगफली। ठीक है, तो इसी तरह मूंग भी बहुत ज्यादा फायदा करता है, आपको हेल्दी रखता है। वजन घटाने में, अगर आपको वजन घटाना है और चुस्ती फुर्ती ताकत लाना है तो आप अंकुरित मूंग खाना दोस्तों शुरू कर दीजिए। पाचन के लिए बेहतरीन है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। मूंग में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। खून की कमी को दूर करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं मूंग में। तो दोपहर में भी शामिल कर सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। खूब ढेर सारी सब्जी डालिए, जैसे ये चना दिखाया, मूंगफली दिखाया, इसी में आप मूंग मिला लीजिए और सारी सब्जियों को मिला लीजिए। और दोस्तों आप विश्वास करिए कि आपको दाल चावल सब्जी जो होते हैं ना, इसके आगे आपको वो भी मतलब अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, जब जो 2 से 3 अनाज हम लोग साथ में खाते हैं ना, और जैसे कि गेहूं की रोटी हो गई, वो तो मोटापा बढ़ाती है, शुगर भी बढ़ाती है। अब उसके साथ दाल है, वो भी एक अनाज है। उसके साथ दोस्तों चावल है, वो भी एक अनाज है। तो फैट कौन बढ़ाता है? गेहूं बढ़ाता है और साथ में चावल है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें फैट बढ़ाते हैं। उनको अगर हटाकर एक अनाज रखिए, मतलब दाल रोटी खाएं या तो सब्जी चावल खाएं। सब्जी चावल भी हजम हो जाता है दोस्तों, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी ये काफी देर में हजम होता है। जैसे जैसे एज होती जाती है, मशीनरी आपकी थोड़ी सी कमजोर होती जाती है और खाना जो है धीमे धीमे करके हजम होता है। खाना खाने के बाद, ये सब चीज खाने के बाद भी 1 घंटे तक पानी बिल्कुल भी न पिए, क्योंकि ये भी अनाज है। इसको भी हजम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, जब ये जाएगा अंदर तो एक अग्नि बनती है तो खाना हजम होता है। आप उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो अग्नि बनना बंद हो जाएगी दोस्तों, और खाना हजम होना उसी समय बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर में वो कोशिश करता है, आप उसको परेशान मत करिए और ऐसी चीजें खाइए और पानी पीजिए थोड़ी देर बाद। पानी ही सबसे मतलब अगर आप जान लीजिए कि पानी कब पीना है और कितना पीना है और किस तरह से पीना है, आधी बीमारी तो आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। किसी किसी को कच्चा चना जो है हजम नहीं होता। कच्चे चने से बहुत लोगों को दोस्तों गैस बनती है। अब एक तरीका मैं आज आपको और बताने जा रही हूँ कि इस तरह से आप ये भी खा सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मेरा तो फेवरेट है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि जो है डायबिटीज़ में ये नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज़ में वो नहीं खाना चाहिए, मोटापा है ये नहीं खाइए। हम आपसे बता रहे हैं दोस्तों कि सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन अगर जिस दिन आपने ये ध्यान दे लिया कि कम क्वांटिटी में खाइए, आप सब कुछ खा सकते हैं। फल में आप केला और आम भी खा सकते हैं। अगर उसकी क्वांटिटी आपने समझ लिया कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब कुछ खाना है तो आप सब कुछ खाइए। ठीक है, भर थाली भर कटोरा भर करके कोई चीज़ ना खाइए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीजिए। हर चीज़ आप खा सकते हैं। ये ले लिए मैं शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, ये सेब। ठीक है, अब मैं इसमें प्याज काटूंगी। आप अगर इसको खाएंगे ना तो दाल रोटी चावल छोला भटूरा आप इसके आगे भूल जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट ये लगता है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही इजी तरीके से। और आप इसको बना करके भी रख सकते हैं। प्याज मत डालिए, प्याज से महकने लगता है। और ये है एप्पल साइडर विनेगर। ये आपके डायबिटीज़ के मोटापे के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे ज़रूर लीजिए। सेब का सिरका नहीं, एप्पल का लीजिएगा। ठीक है, ये डालिए। ये है चना, उबला हुआ चना है दोस्तों, ये डाल लीजिए। 1 रोटी में 2 चम्मच चीनी बराबर शुगर जो होती है वो पाया जाता है। तो अगर आप गेहूं की रोटी की बात कर रही हूँ
और ये काला नमक डालिए, थोड़ा सा जीरा डालिए, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल लीजिए, चटपटा बना लीजिए। तो रोटी से दूर रहिए, इसको खाइए। आप मतलब देखेंगे 15 दिन आप इस तरह से थोड़ा हरी सब्जी, बथुआ, साग, ये सब खाइए, दही खाइए, मट्ठा खाइए, ये सब खाइए। और दाल रोटी चावल से थोड़ा सा दूर रह जाए। दाल तो आप खा सकते हो, सुबह सुबह 1 कटोरी आप दाल खा लिया करें, ना कि आप गेहूं की दलिया। गेहूं की दलिया में भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।